क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। देखिए पार्टनरशिप को क्लासिफाई किया गया है दो फैक्टर्स पे। पहला हमारा ड्यूरेशन और दूसरा है लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो है विद लिमिटेड लायबिलिटी और एंड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहला हमारा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एट विल, ये इस तरह का पार्टनरशिप होता है कि ये पार्टनर्स के विल के ऊपर होता है। अगर मतलब उनके इच्छा के ऊपर होता है, विल मतलब इच्छा होता है, इच्छा के ऊपर होता है। अगर वो चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप में आगे काम कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो एक नोटिस देके अपने आप को उस पार्टनरशिप में से निकाल सकते हैं कि हम इस फर्म के पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप फाउंड फॉर द accomplishment of particular project, say construction of building or an activity to be carried on for a specified time period is called particular partnership। इसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप होता है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही रहता है। जैसे वो अगर उतना टाइम ड्यूरेशन के लिए या कोई काम करना है कि मान लीजिए आपको कोई भी बिल्डिंग को या ब्रिज को बनवाना है, उसके लिए पार्टनरशिप हो रहा है, तो वो एक फिक्स टाइम के लिए होगा और उस काम के लिए होगा कि ये काम पूरा हो जाएगा इतने टाइम में, तो उसमें हम ये पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब आता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि क्लासिफिकेशन जो हुआ है बेसिस ऑफ लायबिलिटी पे। मतलब लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी पे। एक होता है जनरल पार्टनरशिप, इसमें तो जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है वो आती है कि इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है, एक साथ होती है और अनलिमिटेड होती है। जो पार्टनर्स है वो मैनेजमेंट भाग उसमें ले सकते हैं। कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं तो दूसरे पे भी वो उसका बिल्डिंग है, मतलब कि अगर एक पार्टनर दूसरा काम कर रहा है तो उस पे भी उसको भी कहा जाएगा ये सब मिलके काम किए हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए। अगर मान लीजिए द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल, द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड, अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए, वो उसको लुनेसी हो जाए, लुनेसी मतलब पागलपन होता है, वो हो जाए, या इंसॉल्वेंसी मतलब कि दिवालिया, उसके पास कुछ ना रहे, कुछ ना वो रह जाए, या वो रिटायर हो जाए, तब ये इसके आगे पे असर आता है इसके एग्जिस्टेंस पे। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर द रेस्ट मे हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अब वही चीज़ है, इसमें अलग चीज़ है थोड़ा सा कि इसमें जो पार्टनर्स हैं उसमें किसी एक की जो लायबिलिटी होगी, वो जिम्मेदारी होगी, वो अनलिमिटेड होगी, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स। इसे मान लीजिए कोई लिमिटेड पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो जाए या लुनेसी हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे फर्म पे। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बिन द फर्म और द अदर पार्टनर्स। और जो लिमिटेड पार्टनर्स इसमें होते हैं उनको मैनेजमेंट में कोई भागीदारी उनकी नहीं होती है और उनका कोई ऐसा भी नहीं रहता है कि वो कोई काम कर रहे हैं तो वो सब पार्टनर्स पे आए कि हाँ सबको मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। ऐसे पार्टनरशिप में क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसी फर्मों का जो इसके अकॉर्डिंग हो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। और जो जनरल पार्टनरशिप है उनके लिए ऑप्शनल है, मन हो तो रजिस्ट्रेशन कराइए, ना मन हो तो ना कराइए, ऑप्शनल है थोड़ा सा। अब आता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है लोगों का जो एक साथ आते हैं कुछ कॉमन गोल के लिए, कुछ कॉमन उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, वॉलेंट्री मतलब अपने मन से, एसोसिएशन मतलब कि एक साथ ग्रुप में इकट्ठा हो जाए तो उसको हम एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो ये एक वॉलेंट्री, एक अपने मन का ग्रुप है जिसमें लोग एक साथ आते हैं कुछ काम करने के लिए, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए उसमें पार्टनरशिप के लिए क्या है, एक सारे उसमें एक पेपर पे सारा मतलब ओरली या रिटन में सारा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप के लिखा होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इन शॉर्ट ये हमने समझाया आपको। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, अब हम इसको डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स कंडीशंस एंड ऑल एस्पेक्ट्स कंसर्निंग द पार्टनर्स इज एसेंशियल सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमंग द पार्टनर्स। वही चीज़ है कि इसमें जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शो कर दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए भैया ये देखिए ये हमारा
एग्रीमेंट हुआ था इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ताकि आगे चले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें क्या किया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये रिटन पे ही रहे। ये एडवाइस दिया जाता है कि ये एग्रीमेंट रिटन में ही रहे ताकि एक प्रूफ रहे। द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसमें जनरली क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, देखिए सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, इसमें कुछ जो है वो इसमें बताए गए हैं। पहला इसमें होगा कि नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रखा जाएगा, फर्म का नाम क्या है, ये है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइम के लिए किया जा रहा है, 2 ईयर्स के लिए और 4 ईयर्स या अनलिमिटेड टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट, ईच पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, उसको बांटा कैसे जाएगा, किस रेशियो में, क्या शेयर हर पार्टनर का होगा। ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ क्या क्या है पार्टनर्स की, ऑब्लिगेशंस क्या क्या उनके ऊपर रोक हैं। सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, कितना पैसा वो अपने आप से निकाल सकते हैं फर्म से, फर्म के अकाउंट से। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर्स, मान लीजिए कोई पार्टनर अपने आप को निकालना चाहता है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं कि उसको कितना पेनल्टी बननी पड़ेगी। कभी कभी इस तरह का भी होता है कि लोग कर देते हैं कि आपको पेनल्टी बननी पड़ेगी, भैया आप अगर हमारे फर्म से जाना चाहते हो आप तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये सब एग्रीमेंट में पहले लिखा होता है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको रिटायरमेंट के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, और किसी को अगर जोड़ना चाहते हैं पार्टनर की तरह तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इंटरेस्ट क्या क्या मिलेंगे, प्रोसीजर क्या है, अगर फर्म को बंद करना है, फर्म को हमको क्लोज करना तो क्या क्या उसके प्रोसीजर होने चाहिए। अकाउंट्स कैसे, कौन प्रिपेयर करेगा, मतलब अकाउंट्स के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और उसकी ऑडिटिंग मतलब चेक आउट कैसे होगा उसको, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आता है इसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। आपने सुना होगा तहसील में हर जगह देखिए आप, एक रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, हर जगह एक रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, और वहीं पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में और अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा फर्म का। इट इज़ ऑप्शनल फॉर पार्टनरशिप फर्म टू बी रजिस्टर्ड, और ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है उनके लिए ऑप्शनल है, उनका मन हो तो रजिस्टर्ड करवाएं, ना मन हो तो ना कराने की कोई जरूरत नहीं है उनको, उनके ऊपर उनके लिए ऑप्शनल है। इन केस अ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स। अब रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफर्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि अगर आप नया बिजनेस ओपन किया है तो कुछ लोन जो मिल रहा है वो थोड़ा कम आपको इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे वो होते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम से अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रहता है, रजिस्ट्रेशन लोग करवा लेते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आर एज फॉलोज। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेज जो दिए हुए हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन न कराया जाए। पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अब क्या होता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई जैसे प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ भी, तो कोई भी पार्टनर अपने फर्म के ऊपर या पार्टनर के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता कोर्ट में। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। अब मानिए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई और तीसरा आदमी है उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। पार्टनर्स के ऊपर भी फर्म केस नहीं कर सकता है, ठीक है। और यही सब देखा है कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, तो इसी की वजह से ये एडवाइस किया जाता है फर्म को रजिस्टर्ड कर लिया जाए। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमने पहले ही बताया आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। द पार्टनर्स मे गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। या तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे पास में हो, स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाएगा और वो वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाएगा। रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। अब रजिस्ट्रेशन चाहे बनते समय किया जाए चाहे उसके बीच में कभी भी कर लिया जाए। अब इसके प्रोसीजर्स क्या है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। एप्लीकेशन शुड बी कंटेन, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा
एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसमें क्या क्या रहेगा, नेम, फर्म का नेम रहेगा, लोकेशन रहेगा, पार्टनर्स का कितने पार्टनर्स रहेंगे, और अदर प्लेसेस का नाम रहेगा जहाँ जहाँ आप चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, किस डेट को सब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप किया जा रहा है, 2 साल, 4 साल, 10 साल या अनलिमिटेड टाइम के लिए। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय द ऑल द, और ये एप्लीकेशन सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए। डिपॉजिट, अब रजिस्ट्रेशन फीस होती है एक, वो भी इसमें सबमिट करने की जरूरत रहती है, वो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल will make an entry in the register of the firm and will subsequently issue the certificate of registration। उसके बाद रजिस्ट्रार वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा और वो साइन करेगा और वो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगा कि इस डेट को हमने इस फर्म को इशू कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये जो फर्म है ये अब चल सकती है, ये रजिस्टर्ड हो गई हमारे यहाँ। इस तरह से हो गया आपका पार्टनरशिप के बारे में।